गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.4। इसका अगला क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है cos ऑफ ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए बाय cos ऑफ ए इक्वल टू 2 सेकेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, एलसीएम लिया cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी cos स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए की मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे ये हो गया cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, ये एज इट इज हो गया। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूला a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ ए 2 साइन ऑफ ए, नीचे एज इट इज है। यहाँ पे ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आपकी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमने पहले इकट्ठे लिख दिए cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 को पीछे लिख दिया प्लस 2 साइन ऑफ ए, तो ये आपका 1 हो गया, 1 एक 1 ये रहा 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए। बिकॉज भी लिख दिया कि 1 कहाँ से आया, बिकॉज साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2 ये 2 हो गया 2 प्लस 2 साइन ऑफ ए। नीचे वाला एज इट इज चल रहा है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 1 बच गया 1 प्लस साइन ऑफ ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ऑफ ए है, तो ये और ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया 2 बाई कॉस ऑफ ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ऑफ ए, और 1 बाई कॉस ऑफ ए यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए, तो ये सीकेंट ऑफ ए हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 सीकेंट ऑफ ए हो गया यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 1 कॉट ऑफ थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिस। ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये लिख ली लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख लिया। इसको पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हमने कोस और साइन में चेंज कर दिया। हालांकि जो हमारा कॉट ऑफ थीटा है ये 1 बाई टेंजेंट ऑफ थीटा भी होता है, या टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट ऑफ थीटा भी होता है, बट हमने इनको उनमें क्यों नहीं चेंज किया, टेंजेंट को कॉट में, कॉट को टेंजेंट में, क्योंकि उनको अगर हम चेंज ऐसे करेंगे टेंजेंट को कॉट में, कॉट को टेंजेंट में, तो हमारा प्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए इन सबको हमें साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। अब आप ये सोचते होगे कि बच्चों हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस में चेंज करना है, इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस से आपको अपने आप ही याद रह जाएंगे किसको किस में कन्वर्ट करना है। थोड़ा बहुत देख के जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टेंजेंट को लिख सकते हैं ये रहा साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए, एक ही जगह थीटा आ गया तो टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉट ऑफ ए इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए, तो एक ही जगह थीटा आ गया तो कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा। तो हमने चेंज कर दिया, पहले स्टेप में तो सिर्फ टेंजेंट को साइन बाई कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस बाई साइन लिख दिया, जहाँ जहाँ टेंजेंट है वहाँ साइन बाई कॉस, और जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ कॉस बाई साइन। तो ये बन गया, ये 1 माइनस कॉट हो गया कॉस बाई साइन, कॉट हो गया कॉस बाई साइन, 1 माइनस टेंजेंट 1 माइनस साइन बाई कॉस। ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा, नीचे नीचे का एलसीएम ले लिया। ये लाइन डिवाइडिंग लाइन है, इसको थोड़ा लंबा रखो, ये आपको पता होना चाहिए पहले न्यूमरेटर क्या था और अब न्यूमरेटर क्या है, ऐसे डिनोमिनेटर, ये टेंजेंट ऑफ न्यूमरेटर है तो हमारा ये न्यूमरेटर हो गया, 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा डिनोमिनेटर है तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर हो गया। तो नीचे का एलसीएम लिया, साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे इधर cos ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, और यहाँ का एलसीएम लिया cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा बाय cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस है, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, इसको पलट दो, ये साइन यहाँ पहुंच जाएगा
और ये साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप पे लिख दिया, नीचे वाला साइन यहाँ पहुंच गया मल्टीप्लाई में, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इस पे आ जाइए ऐसे ही, कॉस ऑफ थीटा इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए ये साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का कॉस हो जाएगा, और वो माइनस जो कॉमन लेंगे इस प्लस की जगह आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया और ये बन गया साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम हो गया, बीच में यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, एलसीएम में आपका इसकी और इनकी मल्टीप्लाई है कि साइन इंटू कॉस, और ये दोनों फैक्टर सेम है तो एक फैक्टर आएगा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। इस एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे साइन बच जाएगा, साइन की इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब माइनस। ऐसे ही फिर जब इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ये कॉस बच जाएगा, कॉस की से कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस क्यूब हो गया। अब ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए आपका साइन ऑफ थीटा हो गया, बी कॉस ऑफ थीटा हो गया, तो ए माइनस बी साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी। ए आपका ये है, बी आपका ये है, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपका ये 1 हो गया, इसकी जगह 1 आ गया, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। नीचे ये बच गया था आपका साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम अलग अलग कर सकते हैं, ये साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इस 1 के नीचे भी है, बीच में प्लस साइन है, ये इसके नीचे भी है, तो 1 बाय साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। 1 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 भी है, तो 1 बाय साइन ऑफ थीटा कोसिकेंट ऑफ थीटा, 1 बाय कॉस ऑफ थीटा सीकेंट थीटा, प्लस ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए तो 1 बच गया। यही आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है आपको cos ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 बाय cos ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1 को कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक विशेष टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हमारा जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को साइन ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। हमने लिख दिया एन आर, ये न्यूमरेटर, डी आर डिनोमिनेटर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जितने भी टर्म्स हैं सबको साइन ऑफ ए से डिवाइड करना है। कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए प्लस 1 बाय साइन ऑफ ए। न्यूमरेटर हो गया साइन ऑफ ए से डिवाइड, फिर आ गया डिनोमिनेटर cos ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए माइनस 1 बाय साइन ऑफ ए। आप सोच रहे हैं ऐसे क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि प्रूव इसी से होगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कुछ विशेष जोर देकर याद रखनी पड़ेगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद पता याद रह जाएंगे। अगर आप किसी और टेक्निक से करोगे हो सकता हो जाए, बट क्या पता बहुत लंबा हो जाए, या हो सकता ना हो, लेकिन इससे आसानी से हो जाएगा। बस यही इसमें मेन स्टेप था। अब ये cos ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए किसके इक्वल होता है? कॉट ऑफ ए के। ये साइन ऑफ ए से साइन ऑफ ए कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 1 बाय साइन ऑफ ए कोसिकेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ऐसे ही नीचे कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करना है, इसको इकट्ठा लिख लिया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए माइनस 1 को कन्वर्ट करना है। 1 3 चीजों का इक्वल है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 भी 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी 1 के इक्वल होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 को हमने
माइनस साइन यूं का यूं, कोसिकेंट 1 लिखने की जगह लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। अब 1 की जगह तो हम साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर भी लिख सकते थे, वो भी राइट था, मगर वो अगर लिखते तो उससे हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं होना था। 1 की जगह तो हम सेकंड स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकते थे, वो भी राइट था, मगर उससे भी हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं होना था। तो ऐसी चीजें लिखनी है जो सही भी हो और जिससे प्रूव भी होता हो। तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। अब ये एज इट इज, ये अब अलजेब्रे की फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हो गया कोसिकेंट ए, बी हो गया कॉट ऑफ ए। तो ए माइनस बी कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, ए इंटू ए प्लस बी कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, नीचे वाला एज इट इज। अब देखिए एक फैक्टर ये है और इस टर्म में 2 फैक्टर हैं, कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए इंटू कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। ये वाला फैक्टर यहां भी है और यहां भी है, तो ये हमने कॉमन लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि ये वाला यू का यूं लिख रखे, नहीं, ये कॉमन वाला लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट लगा दी, यहां से बच गया 1, फिर माइनस साइन है, माइनस के बाद ये लिखेंगे, अब माइनस के बाद ये लिखेंगे तो माइनस कोसिकेंट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉट ऑफ ए हो जाएगा। यहां से बच गया 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। रिपीट कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से, यहाँ पे 2 फैक्टर है, कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए इंटू कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। यहाँ ये अकेला है, तो ये वाला फैक्टर कॉमन है, ये हमने कॉमन लिख लिया, यहाँ से 1 बच गया, माइनस कोसिकेंट ऑफ ए और माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट ऑफ ए हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे है यूं का यूं, 1 प्लस का, ये भी प्लस का 1 है, माइनस कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये भी प्लस कॉट ऑफ ए, ये वाला और ये वाला सेम है इसलिए कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेकेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बस सीधा खोल दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए साइन ऑफ ए है, बी कोसिकेंट ऑफ ए है, साइन स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस 2ab 2 साइन ऑफ ए इंटू कोसिकेंट ऑफ ए। ये भी खोल दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया इसको, कोस स्क्वायर है प्लस सेकेंड स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ऑफ ए इंटू सेकेंड ऑफ ए। ये एज इट इज, ये एज इट इज, 2 साइन ऑफ ए एज इट इज, कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ ए, तो 1 बाई साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए से साइन ऑफ ए कैंसिल हो, ऐसे कोस स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 2 cos ऑफ ए एज इट इज, सेकेंड ऑफ ए को लिख सकते हैं 1 बाई cos ऑफ ए, मल्टीप्लाई में बीच में कोई साइन नहीं है, 1 बाई cos ऑफ ए, तो ये भी आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गए 2, फिर ये cos स्क्वायर ए बच गया प्लस सेकेंड स्क्वायर ए, ये भी 2, ठीक है। 2 ये 4 तो होगा, और एक ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये रहा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, एक ये हो गया, 2 ये हो गए 3 और 2 ये हो गए 5, 4 और 1 5 हो गए। ये बच गया आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 हो गया, 2 प्लस 2 4 ये हो गया, तो आपके पास ये 2 बच गए, सेकेंड स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है। और हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें से अगर हम कॉट स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट कर दें तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही माइनस टेन स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट कर दें तो सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बस वही लिखे हमने, कोसिकेंट स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर की लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 ही हो गया। तो 1 प्लस 5 7 तो ये हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, बात कुछ नहीं है। 1 2 3 ये तीनों चीज आपको इक्वल प्रूव करनी है। पहले 2 आती थी इक्वल प्रूव करनी, हम एक साइड ले रहे थे, उसको दूसरी के इक्वल प्रूव कर देते थे। अब 3 चीजें आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो पहले हमने ये ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
1 प्लस टेन स्क्वायर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, ये इधर आ जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सीकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसिकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकल जाएगा वहाँ से, माइनस कॉट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये, कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हमने कोसिकेंड स्क्वायर ए लिखा था। तो ये सीकेंड स्क्वायर बाय कोसिकेंड स्क्वायर हो गया। सीकेंड ऑफ ए आपका 1 बाय कोस ऑफ ए होता है, तो सीकेंड स्क्वायर है 1 बाय कोस स्क्वायर हो गया। ऐसे कोसिकेंड ऑफ ए 1 बाय साइन ऑफ ए होता है, तो कोसिकेंड स्क्वायर है 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर है, इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ, और ये 1 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 1 इंटू कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए होता है, इन दोनों का स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर हो गया। तो ये पार्ट भी इसके इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अब ये ले लिया टेकिंग दिस, इसको साइन टेंजेंट ऑफ ए को लिख दिया साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए, कॉट ऑफ ए को लिख दिया कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए, इसकी मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए। न्यूमरेटर तो ये होगा, ऐसे डिनोमिनेटर इसकी मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे पलट जाएंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू ये वाला इसकी मल्टीप्लाई में आएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई में, तो कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बना दिया। ऊपर कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, नीचे साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए है, तो साइन एक अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें, यहाँ आया नेगेटिव, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। अब ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच गया साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए और एक माइनस माइनस साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए। साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए होगा, तो माइनस टेंजेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और ये टेंजेंट स्क्वायर है। तो ये पार्ट भी आपका इसके इक्वल हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। ठीक है।